तो योग वशिष्ठ की हम चर्चा करेंगे आज, जिसमें सबसे पहले योग वशिष्ठ, जो कि भारतीय दर्शन एवं मानव, जो जितने भी भारतीय दर्शन है और जो मान्यताएं हैं, बेसिकली अगर हम योग वशिष्ठ की बात करें तो इनमें सभी मान्यताओं का समस्त सार समाहित किया गया है, राइट। और अगर हम बात करें कि इसका कंटेंट क्या है, इसके बारे में इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो महर्षि वशिष्ठ ने जो ज्ञान अपने पिता ब्रह्मा से प्राप्त किया था। महर्षि वशिष्ठ किनके पुत्र हैं? ये ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं। जो ज्ञान उनको अपने पिता ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था, वह उन्होंने भगवान श्री राम को दिया, जो कि योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में वर्णित है, राइट। योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में क्या वर्णित है? जो ज्ञान महर्षि वशिष्ठ ने अपने पिता से प्राप्त किया था, ब्रह्मा से, वही ज्ञान उन्होंने भगवान श्री राम को दिया है, जो कि योग वशिष्ठ में वर्णित है। अगर हम रचना की बात करें तो योग वशिष्ठ की रचना महर्षि वशिष्ठ वाल्मीकि जी ने की है। योग वशिष्ठ ग्रंथ के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और योग वशिष्ठ अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। हमने अभी देखा अद्वैत सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं और कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य जी। तो जो योग वशिष्ठ है वो भी अद्वैत सिद्धांत का ही प्रतिपादन करता है। और अद्वैत का तात्पर्य क्या है? दो नहीं बल्कि एक। जैसा कि हमने उसमें देखा कि बात करते हैं कि आत्म और जो ईश्वर है, ब्रह्म है और जो आत्म है, वो दो अलग अलग नहीं है, जबकि दोनों एक ही है, राइट। आगे योग जो है योग वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ एवं राम के बीच का संवाद है। योग वशिष्ठ में क्या है? महर्षि वशिष्ठ एवं राम के बीच का संवाद है। और योग वशिष्ठ को महारामायण के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे कि महारामायण के नाम से किसको जाना जाता है? योग वशिष्ठ को महारामायण के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? योग वशिष्ठ के अनुसार योग की परिभाषा है इस संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। योग क्या है? अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ, इस संसार से पार होने की युक्ति का नाम ही क्या है? योग है। ये कहां कहा गया है? योग वशिष्ठ में। क्लियर हुआ? आगे कहते हैं योग वशिष्ठ वेदांत साहित्य से संबंधित है। वेदांत हमने देखा, वेदांत क्या था? उपनिषदों का सार जो है वही उपनिषद को ही वेदांत कहा गया, राइट। उपनिषद का जो अंतिम भाग है वही क्या है? वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहा गया है उपनिषदों को, राइट। और योग वशिष्ठ का मूल सिद्धांत क्या है? अगर हम बात करें कि योग वशिष्ठ का सिद्धांत क्या है, उसका मूल सिद्धांत है ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना, राइट। योग वशिष्ठ किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? कि ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। क्लियर है? ये भी ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, ज्ञान योग की बात करते हैं ये। आगे भी योग वशिष्ठ में आध्यात्मिक पक्ष में परब्रह्म, पुनर्जन्म और जीवन मुक्ति का समावेश है। तीन चीजों की बात करते हैं, एक तो परब्रह्म की, फिर पुनर्जन्म और फिर जीवन मुक्ति। ठीक है? जो आध्यात्मिक पक्ष है इसमें क्या क्या बताया गया है? ब्रह्म, परब्रह्म की चर्चा की गई है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है और जीवन मुक्ति का समावेश है। योग वशिष्ठ को 6 प्रकरण में बांटा गया है। देखिए, इसको क्रम में लगाने के लिए आता है। क्लियर है? इसको क्रम में लगाने के लिए कहा गया है। कहीं ये प्रश्न आ चुका है कि इन प्रकरण को क्रम में लगाएं, या तो ये प्रकरण किस ग्रंथ से संबंधित है। तो सबसे पहला क्या है? वैराग्य प्रकरण। सबसे फर्स्ट क्या है? वैराग्य प्रकरण। सेकंड है, दूसरा है मुमुक्षु प्रकरण। दूसरा क्या है? मुमुक्षु प्रकरण। दूसरे प्रकरण का नाम है मुमुक्षु प्रकरण। तीसरे प्रकरण का नाम है उत्पत्ति प्रकरण, राइट। तीसरे प्रकरण का नाम क्या है? उत्पत्ति प्रकरण। चौथे का
स्थिति प्रकरण, जो पांचवा है उपसम प्रकरण, और छठा जो लास्ट है निर्वाण प्रकरण। क्लियर है? सबसे फर्स्ट इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे इसको। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपसम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण। देखिए वैराग्य प्रकरण में क्या बताया गया है, इसको देख लेते हैं। वैराग्य प्रकरण में राम के वैराग्य भाव एवं सांसारिक मिथ्या ज्ञान का वर्णन है। किसका वर्णन है वैराग्य में? क्योंकि देखिए वैराग्य कब होगा, देखिए वैराग्य से ये चीज समझ जाइएगा, क्योंकि वैराग्य क्या है, संसारिक मिथ्या ज्ञान का जब हो जाएगा, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार क्या है, मिथ्या है, तो आपके मन में वो वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो यही क्या है, राम के वैराग्य भाव का जो संसारिक मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया गया है। उसके बाद है मुमुक्षु प्रकरण। इसमें मुमुक्षु प्रकरण में क्या कहा गया है, मोक्ष की इच्छा रखना। राइट। इस प्रकरण में भगवान राम को सुखदेव की कथा वशिष्ठ जी ने सुनाई है एवं पुरुषार्थ चतुष्टय। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर क्या क्या वर्णन है और पुरुषार्थ चतुष्टय की व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है। राइट। और भगवान राम को जो वशिष्ठ है वो सुखदेव की कथा सुनाते हैं। सुखदेव की कथा सभी को याद है? हाँ, वो पेट में थे, यस, फिर वो 14 वर्ष जो पोपट के रूप में। यस माँ के गर्भ में हाँ। रहते हैं। राइट, बचने के लिए। बता दीजिए शॉर्ट में, इफ यू हैव टाइम। यस, शिव जी को ये कहा जाता है ना कि जब माता पार्वती को वो ज्ञान दे रहे थे तो सुखदेव उनको सुन लेते हैं। राइट। और जब सुखदेव सुन लेते हैं, क्योंकि माता पार्वती सो जाती हैं ज्ञान को लेते लेते, ज्ञान जब वो बता रहे होते हैं उसके बारे में, तो सुखदेव सुनते रहते हैं उस चीज को, और सुखदेव सारी कथा सुन लेते हैं वो। उसके बाद सुखदेव आते हैं, उसके बाद वो ये कहते हैं कि भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनकी कथा को बिना उनसे पूछे सुन लिया है। राइट। तो वो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो इसीलिए वो जाके माँ के गर्भ में जाके छुपते हैं। जब तो वो 14 वर्ष तक वो निकलते ही नहीं है, भगवान शिव बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। राइट। तो ये चीज देख के भगवान विष्णु इसको देखते हैं और उनको लगता है कि ये तो, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि 9 वर्ष में जो 9 महीने है, 14 महीने ये रहते हैं माँ के गर्भ में, नॉट 9 महीने, 14 महीने। इसीलिए उनको ये, जब से भगवान विष्णु आते हैं तो उनको ये शिव को कहते हैं, तो ये उन्होंने ये शर्त रखते हैं कि जब तक वो अपनी माया को नहीं रोकेंगे तब तक वो बाहर नहीं, क्योंकि माया ही है जो ज्ञान को खत्म कर देता है। यस या नो? माया के कारण ही ज्ञान का Yes. अभाव हो जाता है ना। तो इसीलिए कहते हैं माया कि जब ज्ञान। अपने माया को एक क्षण के लिए रोकेंगे तभी उसी क्षण में वो बाहर आएंगे। जब वो उस एक क्षण के लिए उस माया को रोकते हैं, जो माया, जो प्रकृति की माया है, जब उसको रोक देते हैं तब वो माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। ये भगवान सुखदेव की जो कथा थी उनका वर्णन किया। भगवान राम ने किनको, महर्षि वशिष्ठ ने किनको सुनाया था? भगवान राम को। उसके बाद इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है। कौन से प्रकरण में बात की गई है? मुमुक्षु प्रकरण। मुमुक्षु। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें बताया गया कि पुरुष का जो अर्थ है वो किस पे है? इन 4 चीजों से उसका जो लक्ष्य है वो 4 है। ये धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। उसके बाद उत्पत्ति प्रकरण, जिसमें इस प्रकरण में भी श्री राम और वशिष्ठ जी के मध्य जगत की उत्पत्ति के कारण पर चर्चा मिलती है। किसकी उत्पत्ति? कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, तथा वासना, संकल्प, विकल्प, ज्ञान की 7 भूमियां भी इसी प्रकरण में बताई गई है। ज्ञान की 7 भूमियां कहाँ बताई गई? शुभेच्छा, विचारना, तनुमनसा। याद है? कई बार इसको सीक्वेंस करने के लिए आया हुआ है। राइट। और ये पूछा भी गया कि ज्ञान की 7 भूमियों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। अभी इसको 7 भूमियों को भी हम आगे देखेंगे डिफाइन करके। ठीक है। स्थिति प्रकरण है चौथा। जगत की स्थिति और मनुष्य के निवास आदि पर चर्चा की गई है कि जगत की स्थिति क्या है, मनुष्य का निवास कहाँ है, जो स्थिति प्रकरण में बताया गया है। उसके बाद निर्वाण, जो इसमें उपसम प्रकरण की बात की गई है पंचम में। सृष्टि के लय
एवं शांत अवस्था का वर्णन है। इसका वर्णन है सृष्टि के लय एवं शांत अवस्था का वर्णन किया गया है उपशम प्रकरण में। निर्वाण प्रकरण में जगत का समस्त रहस्य वशिष्ठ जी ने राम के समक्ष रखा है। जो जगत का रहस्य है उसको महर्षि वशिष्ठ ने राम के सामने रखा है। योग वशिष्ठ के अंतर्गत प्रथम खंड के प्रकरण क्या है? वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, राइट। और योग वशिष्ठ मूल ग्रंथ में कुल कितने श्लोक हैं? 32,000 श्लोक हैं टोटल। कुल कितने श्लोक हैं? 32,000। 33,000। योग वशिष्ठ ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है? अज्ञान और भ्रांति का नाश करते हुए आत्मानंद प्रदान करना। अज्ञान और जो भ्रांति है उसका नाश करते हुए आत्म आनंद को प्राप्त करना क्या है? योग वशिष्ठ। देखिए, योग वशिष्ठ में आदि और व्याधि का वर्णन अध्याय 36 के 81वें सर्ग में किया गया है। ये क्वेश्चन आता है ना, आदि की व्याधि का वर्णन कहाँ किया गया है? यस या नो? आता है सर। तो आदि और व्याधि का वर्णन कहाँ है? 36वें अध्याय के 81वें सर्ग में किया गया है। क्लियर हो गया? योग वशिष्ठ में मनोकायिक रोगों का कारण अज्ञानता है। योग वशिष्ठ के अनुसार मनोकायिक रोगों का कारण क्या है? अज्ञानता। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और योग वशिष्ठ में शारीरिक दुख को क्या कहा गया है? व्याधि। और मानसिक दुख को आदि कहा गया है। और अगर इन आदि और व्याधि को नष्ट करना है तो उसका रास्ता क्या है? योग वशिष्ठ के अनुसार आदि व्याधि का समूल नाश किससे होता है? ज्ञान से। उसके बाद योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण ज्ञान का अभाव और अशुद्ध आहार है। किसको बताया गया है? व्याधि का कारण अशुद्ध आहार और ज्ञान का अभाव, दोनों को। योग वशिष्ठ के अनुसार महामोह दायिनी आदियां चिंता के कारण उत्पन्न होती है। महामोह दायिनी या जो दायिनी आदियां हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती हैं? चिंता के कारण। योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधियां क्या है? जो शारीरिक रोग है उसको उत्पन्न होने के कारण क्या है? प्रबल इच्छाओं का पुनः पुनः स्फुरित होना। जो इच्छाएं है ना हमारी, जब ये पुनः पुनः स्फुरित होती रहती है, बाहर आती रहती है, तभी वो व्याधियां होती हैं, शारीरिक रोग। दुष्ट खाने से, मूर्खता से, चित्त के ना जीतने से। किससे होते हैं? दुख खाने से, दुष्ट खाने से, मूर्खता से और चित्त के ना जीतने से व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से भी क्या होते हैं? व्याधियां उत्पन्न होती हैं, शारीरिक रोग उत्पन्न होती है। किसमें बताया गया है? योग वशिष्ठ में। और किससे उत्पन्न होता है? व्याधि उत्पन्न करने के निम्न कारण क्या है? आधी रात में तथा प्रदोष काल आदि में भोजन एवं मैथुन करने से, दुष्कर्म और दुर्जनों की संगति से, विष, सर्प, व्याघ्र और चोर आदि का मन में भय होने से भी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार जन्म आदि विकार की जड़ क्या है? किसके द्वारा नष्ट हो सकती हैं? आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो सकती है। जो जन्म जाति विकार है ना, कुछ जन्म से भी विकार होते हैं, वो किसके द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं? आत्मज्ञान द्वारा। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार व्याधि नाश के उपाय क्या है? साधु सेवा रूप पुण्य क्रिया, राइट। उसके बाद चित्त सेवा रूप पुण्य क्रिया और बीज मंत्रों का जाप। व्याधियों से किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है? एक तो कहते हैं साधु रूप, साधु सेवा जो है, चित्त सेवा रूप पुण्य कर्म, चित्त की सेवा के लिए क्या कर सकते हैं? पुण्य कर्म, पुण्य क्रिया और बीज मंत्रों का जाप। क्लियर हुआ? आगे कहते हैं कि योग वशिष्ठ के अनुसार सामान्य व्याधियां किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? औषधि द्वारा और मंत्र द्वारा ठीक हो जाती हैं। लेकिन योग वशिष्ठ के अनुसार आदि अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती हैं। जब आदि का अभाव हो जाता है तो व्याधि भी नष्ट हो जाती हैं, ये कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कि आदि और व्याधि परस्पर एक दूसरे के कारण उत्पन्न होती। आदि से व्याधि तथा व्याधि से आदि का कहने का है कि अगर मन आपका बीमार होता है तो शरीर भी बीमार होगा, शरीर बीमार होता है तो मन भी बीमार होगा। चित्त के शुद्ध हो जाने पर क्या होता है? शरीर में आनंद बढ़ता है। अंतःकरण की शुद्धि से प्राणवायु अपने क्रम में बहती है और अंतःकरण की शुद्धि से
और अन्य का उचित परिपाक होता है, जिससे व्याधियां नष्ट हो जाती। आगे कहा गया है मोक्ष के 4 द्वारपालों का। इसका देखिए, इसका आता ही आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सम, विचार, संतोष और साधु संग। सम, विचार, संतोष और साधु संग। मोक्ष के 4 द्वारपाल कौन से हैं? सभी बोलेंगे एक बार, मन में बोले चाहे माइक बंद करके बोले। मोक्ष के 4 द्वारपाल कौन कौन से हैं? सम, विचार, संतोष और साधु संगम क्या है? मोक्ष के 4 द्वारपाल। क्लियर है? आगे कहते हैं शरीर सम क्या है? मन व शरीर को शांत करना ही क्या है? सम है। विचार क्या है? तर्क शक्ति, आदर्श, अच्छा विचार, सात्विक होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान का मनन, ये क्या है? विचार। संतोष क्या है? उपलब्ध सामग्रियों द्वारा जीवन यापन करके संतोष करना चाहिए, ये कहा गया। साधु संग क्या है? सत्संग, अच्छे लोगों के समुदाय में बैठना क्या है? बैठना उठना, साधु संग। योग वशिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमियों का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? 18वें अध्याय के 118वें सर्ग में किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की 7 भूमियां कौन सी है? सुवेक्षा, विचारना, तनुमनसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। इसको सभी याद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सीक्वेंस में करने के लिए आता है। इसको सीक्वेंस में करने के लिए दिया जाता है कि इसको क्रम के अनुसार लगाएं। फिर से देख लें, सुवेक्षा, विचारना, तनुमनसा, सत्वात्पत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। फिर बताया गया है कि वैराग्य पूर्वक मोक्ष की इच्छा के होना क्या है? सुवेक्षा है। सुवेक्षा क्या है? वैराग्य पूर्वक मोक्ष की इच्छा होना सुवेक्षा है। विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना क्या है? विचारना। विषय भोग में अनासक्त होकर संसार में विचरण करना तनुमनसा है। आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप और परमात्मा में तद्रूप हो जाना क्या है? सत्व उत्पत्ति। चित्त संस्कारों से असंग होने जाने पर अंतःकरण का समाधि में अरुण हो जाना क्या है? असंशक्ति है। आत्म भाव में स्वाभाविक निष्ठा क्या है? तुर्यगा है। साधक के अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाने की स्थिति को पदार्थ भावना कहा जाता है। ज्ञान की भूमि जिसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, उसका नाम तनुमनसा है। मन, इसका मन से देखेंगे रिलेशन, राइट। आगे कहते हैं योग अभ्यास 7 भूमियों के अन्य नाम है। योग अभ्यास के 7 भूमियों के अन्य नाम क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापनी, ब्रह्मविद, आनंद रूपा और तुर्यावस्था। योग अभ्यास की 7 सप्त भूमियों की चर्चा की गई है। कहाँ? किस ग्रंथ में? योग वशिष्ठ। क्लियर हुआ? कौन कौन से? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापनी, ब्रह्मविद, आनंद रूपा और तुर्यावस्था। सुवेक्षा को श्रवण भूमिका भी कहा जाता है। विचारना को मनन भूमिका कहा जाता है। तनुमनसा को निधिध्यासन नाम से भी जाना जाता है। और सतोत्पत्ति को ही गीता में ब्रह्म की प्राप्ति कहा गया है। जब बुद्धि परमात्मा में विलीन हो जाती है तब उसे तत्बुद्धि कहते हैं। संसार के संग से रहित होकर निरंतर परमात्मा के ध्यान में रत रहना क्या है? निधिध्यासन कहलाता है। वासना का अभाव तथा ब्रह्म साक्षात्कार से अज्ञान आदि विश्व प्रपंच की निवृत्ति क्या है? विलापनी। सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप का निरंतर चिंतन करना क्या कहलाता है? मन। योग वशिष्ठ में सत्व का स्वरूप क्या है? जीवन मुक्त महात्मा का पवित्र अंतःकरण ही क्या है? सत्व है। सत्व क्या है? गुना अवस्था में द्वैत भाव, एक भाव और वासना नहीं हो सकती है तथा सत्व गुणी व्यक्ति के चित्त में भ्रम और वासना नहीं हो सकती है। और विवेक से शुद्ध व चित्त क्या कहलाता है? विशुद्ध व चित्त क्या कहलाता है? सत्व कहलाता है। स्वभाव का विकास निम्न उपाय से होता है। स्वभाव का विकास कैसे होगा? जब आप में अहम भाव नहीं होगा, जब अहम भाव का नाश हो जाएगा और जगत की भावना का शिथिल होना, परम तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से क्या हो जाएगा?
आपका स्वभाव का विकास होगा। योग वशिष्ठ के अनुसार तुरीय नामक आध्यात्मिक तथा परम आत्मिक स्थिति की प्राप्ति योग का ध्येय है। योग की प्राप्ति का ध्येय क्या है? अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ, तुरीय परम आत्मिक स्थिति की प्राप्ति क्या है? योग का लक्ष्य है। योग वशिष्ठ के अनुसार एक तत्व की दृढ़ भावना, मन की शांति, प्राणों के स्पंदन का निरोध योग साधना की विधि है। आगे कहते हैं कि योग वशिष्ठ के अनुसार एक तत्व के अभ्यास हेतु किसकी? ब्रह्म भावना, अभाव भावना, केवली भावना विधि का वर्णन किया गया है। एक तत्व के अभ्यास के लिए किसका वर्णन किया गया है? ब्रह्म भावना, अभाव भावना और केवली भावना विधि का उल्लेख किया गया है तत्व के अभ्यास हेतु। योग वशिष्ठ के मन को शांत करने हेतु 10 उपायों की चर्चा की गई है। मन को शांत करने के लिए कितने उपायों की चर्चा की गई है? 10 उपायों की चर्चा की गई है। योग वशिष्ठ के अनुसार मन को शांत करने के उपाय कौन कौन से हैं? इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। भोगों से अभिरक्ति, संकल्प त्याग, अहम भाव का त्याग, कर्तव्य भाव का त्याग, असंग का अभाव, लय क्रिया आदि ये बताए गए हैं। क्लियर है? देह, मन, बुद्धि आदि तत्व को उनके कारण तत्व में विलीन कर देने की प्रक्रिया को लय क्रिया कहा गया। लय किसे कहा गया है? इसमें योग वशिष्ठ में देह, मन और बुद्धि आदि तत्व को उनके कारण में विलीन कर देना क्या है? लय क्रिया। योग वशिष्ठ में भोग विलास से विमुक्ता की महत्ता का वर्णन किया गया है कि भोग विलास में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। और योग मार्ग में विघ्न की संख्या बताई गई है। कौन कौन सी? इच्छा, भय, निद्रा, क्रोध और लोभ। योग मार्ग में कितने विघ्न बताए गए हैं? 5। कौन कौन से? इच्छा, भय, निद्रा, क्रोध, लोभ। बहुत बढ़िया, ठीक है। और लास्ट है योग वशिष्ठ के अनुसार बीज मंत्र है। वायु का बीज मंत्र क्या है? य। अग्नि का र, पृथ्वी का ल और जल का व। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यस या नो? ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे। क्लियर हो गया? इसको अर्स रामायण भी कहा गया है। एक और लिख लीजिएगा, महारामायण और अर्स रामायण। क्लियर हो गया? यस या नो? यस सर। ये हमने आज क्लियर हुआ सभी को? कंप्लीट हो गया या इसमें रहता है अभी कुछ? जी नहीं, इसमें बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स की चर्चा की गई है। ये जो मैंने इस पे नोट्स बनाए हुए ये वो वाले हैं, राइट? ये वही है जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को पॉइंट बताए। बाकी इसको एक बार देखेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं और अब क्वेश्चन इसमें से ज्यादा आ रहे हैं, राइट? योग वशिष्ठ में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। सर इसका PDF मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, सेंड कर देंगे हम।